बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25 और 26 के। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, ख़त किताबत की बदौलत एक कारोबार वसी होता है यानी बढ़ता है। कारोबारी ख़त किताबत का मतलब होता है कारोबारी अफराद कारोबारी मामलात को निपटाने के लिए जो एक दूसरे को ख़त लिखते हैं उसे कहते हैं कारोबारी ख़त किताबत, और इसकी बदौलत कारोबार बढ़ता है यानी वसी होता है। खतूत की अहम इकसाम हैं 3। ज़ाती जिसे निजी ख़त भी कहते हैं, सरकारी जिसे हुकूमती ख़त भी कहते हैं, और थर्ड हमारे पास है कारोबारी खतूत। नेक्स्ट है, जिसके नाम ख़त लिखा जाता है उसे कहते हैं मकतूब अलिया। एक कारोबारी ख़त के हिस्सों की तादाद होती है, इसकी तादाद होती है 7। तो इस पर जो एमसीक्यूज़ है वो गलत आंसर लगा हुआ है, क्योंकि कारोबारी ख़त के अहम हिस्से 7 होते हैं। कारोबारी ख़त का सबसे अहम हिस्सा होता है, तो इसका सबसे अहम हिस्सा होता है नफ्स मज़ामीन। इसका भी आंसर यहाँ पर गलत लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर है नफ्स मज़ामीन, यानी सबसे अहम हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं नफ्स मज़ामीन। नेक्स्ट है कारोबारी ख़त का पहला हिस्सा। पहला हिस्सा होता है हेडिंग जिसे सरनामा भी कहते हैं। इसमें ख़त लिखने वाला बंदा अपने अदारे का नाम पता लिखता है जिसे कहते हैं सरनामा। नेक्स्ट है मालिक और एजेंट के दरमियान लिखे जाने वाले ख़त को मालिक यानी प्रिंसिपल और एजेंट यानी नुमाइंदे के दरमियान जो ताल्लुक़ पैदा होता है उसे कहते हैं एजेंसी, और जो ख़त लिखा जाता है उसे कहते हैं एजेंसी का ख़त। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। नेक्स्ट है ख़त के आखिर पर अज़ाफ़ी पैगाम के लिए इस्तेमाल होता है पीएस यानी पोस्ट स्क्रिप्ट। बेसिकली इसे तमता भी कहा जाता है, यानी अगर ख़त में हम कोई बात लिखना भूल गए हों या कोई अज़ाफ़ी बात बतानी हो तो फिर इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी बात को कंप्लीट कर देते हैं। अलकाबो अदाब और इख्तितामिया कलामात इस्तेमाल नहीं होते। अलकाबो अदाब यानी जिन अल्फाज से मकतूब अलिया को बुलाया जाता है, यानी जिसे हम ख़त लिख रहे हैं, जैसा कि मुहतरम, मोहतरमा, और इसके अलावा इख्तितामिया कलामात जैसा कि आपका मुखलिस या खैर अंदेश। तो इस तरह के अल्फाज जो है वो सरकारी यानी हुकूमती ख़त में इस्तेमाल नहीं होते। गिश्ती मरासला ख़त की किस्म है, सरकारी यानी हुकूमती ख़त की किस्म है। गिश्ती मरासला का मतलब होता है एक ही मज़ामीन का ख़त जो कि मुख्तलिफ तरह के लोगों को अरसाल करना होता है, भेजना होता है। ये ऐलान यानी इश्तिहार की नोयत रखता है। तो देखा जाए तो ये एक किस्म होती है सरकारी ख़त की। सरकारी ख़त को होना चाहिए मुख्तसर यानी छोटा। सरकारी ख़त में सबसे पहले लिखा जाता है, तो सरकारी ख़त में सबसे पहले लिखा जाता है हवाला नंबर। हवाला नंबर जो है ये साबका और आइंदा आने वाले खतूत के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करता है, इसीलिए सरकारी ख़त यानी हुकूमती ख़त में सबसे पहले इसे लिखा जाता है। लेकिन अगर हम कारोबारी ख़त की बात करें तो उसमें जो है सबसे पहले लिखा जाता है सरनामा यानी हेडिंग। नेक्स्ट है सरकारी ख़त का अंदाज़ होना चाहिए गैर शख्सी, यानी इसमें पर्सनल कोई भी बात नहीं होती। नेक्स्ट है हुकूमत के फ़ैसले की तशहीर यानी इश्तिहारबाजी, यानी अवाम को बताया जाता है, उसे कहते हैं नोटिफिकेशन यानी अलानिया। तो हुकूमत ने जो भी किसी भी फ़ैसले के हवाले से बताया होता है, डिसीजन लिया होता है, तो उसको नोटिफिकेशन के थ्रू बताया जाता है, लानिया के थ्रू बताया जाता है। तो यहीं तक के हमारे पास इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, और जिनके स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।